महाराष्ट्र की सियासत में शनिवार को बड़ा सियासी मोड़ तब आया जब करीब 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ मंच पर नजर आए। मुंबई में आयोजित विजय रैली में दोनों नेताओं की एकजुटता ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। ये साथ सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संकेत है कि राज्य में मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की राजनीति नए रूप में उभर रही है। लेकिन इस नए समीकरण ने जहां सत्तारूढ़ महायुति यानी कि बीजेपी शिंदे के लिए चिंता बढ़ाई है, वहीं महाविकास अघाड़ी के भीतर भी भारी असहजता और अंतर विरोध खड़े कर दिए हैं। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल हैं। इस गठबंधन ने जहां बीते कुछ सालों में मिलकर कई चुनाव लड़े, लेकिन वैचारिक तौर पर ये दल पहले से ही एक दूसरे से अलग हैं। अब राज ठाकरे जैसे कट्टर हिंदुत्ववादी और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति करने वाले नेता का उद्धव के साथ मंच साझा करना कांग्रेस और एनसीपी जैसे धर्मनिरपेक्ष दलों को असहज कर रहा है। रैली में कांग्रेस की पूरी गैरहाजिरी और एनसीपी की ओर से केवल सुप्रिया सूले की मौजूदगी इस असहजता का साफ संकेत है। महाविकास अघाड़ी की सबसे बड़ी चुनौती अब यह है कि वो इस नए समीकरण के साथ खुद को कैसे संतुलित रखे। राज ठाकरे की राजनीति मराठी मानुष हिंदुत्व और आक्रामक शैली से जुड़ी रही है। वो हिंदी भाषियों और मुसलमानों को लेकर अतीत में विवादास्पद बयान दे चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी के लिए गठबंधन जनता को समझना आसान नहीं होगा, खासकर उनके अपने कोर वोट बैंक के सामने। गठबंधन में वैचारिक सामंजस्य का अभाव है अब और गहरा हो सकता है। इसके अलावा अगर आगामी चुनावों में शिवसेना, यूबीटी और मन से मिलकर साथ लड़ते हैं तो महाविकास अघाड़ी का नेतृत्व किसके हाथ में होगा, ये सवाल और बड़ा हो जाएगा। कांग्रेस और एनसीपी के लिए डर भी बना रहेगा कि कहीं वे केवल समर्थन देने वाली ताकत बनकर न रह जाएं, जबकि असली सियासी फायदा ठाकरे बंधुओं को मिले। राज और उद्धव का मिलन महाविकास अघाड़ी के भीतर नेतृत्व, रणनीति और सीट बंटवारे जैसे कई स्तरों पर टकराव की स्थिति ला सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में उद्धव ठाकरे की रणनीति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ये उनका मजबूरी भरा कदम है या मराठी वोट बैंक को फिर से जोड़ने की एक सोची समझी चाल? शिवसेना के दो फाड़ होने और कट्टर वोट बेस के छिटकने के बाद उद्धव की राजनीति काफी नरम पड़ गई थी। अब राज ठाकरे को साथ लाकर वे फिर से पुराने बाला साहब स्टाइल की राजनीति की ओर लौटते दिख रहे हैं, लेकिन इसका सीधा असर महाविकास अघाड़ी के सेक्युलर चेहरे पर पड़ेगा। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये गठजोड़ गहराता है तो महाविकास अघाड़ी का मौजूदा स्वरूप टिक नहीं पाएगा। कांग्रेस और एनसीपी के सामने दो ही विकल्प होंगे, या तो वे न्यूनतम साझा कार्यक्रम तहत राज उद्धव के साथ सामंजस्य बनाएं या अलग चुनावी रणनीति तैयार करें। दोनों ही रास्ते आसान नहीं है। सबसे बड़ा असर मुंबई महानगर पालिका जैसे निकाय चुनावों पर दिख सकता है, जहां मराठी वोट बैंक को साधना हर दल की प्राथमिकता है। अगर मनसे और शिवसेना, यूबीटी साथ आते हैं तो बीजेपी शिंदे गुट को टक्कर मिल सकती है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में दरार गहरी होती चली जाएगी। और अगर कांग्रेस और एनसीपी खुलकर विरोध किया तो ये गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। यानी साफ है कि उद्धव और राज का ये साथ जितना राजनीतिक रूप से ताकतवर दिखाई दे रहा है, उतना ही महाविकास अघाड़ी के लिए चुनौतीपूर्ण बन चुका है। अब देखना होगा कि कांग्रेस और एनसीपी इस नए समीकरण को लेकर क्या रुख अपनाते हैं और क्या महाविकास अघाड़ी अपना मौजूदा ढांचा बचा पाएगी या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव सामने आएगा। डॉक्टर अर्जुन, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।